हरिहरपुर ओपी क्षेत्र में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित पाइपलाइन फेज 1 का निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले हरिहरपुर में किसानों व पार्टियों के सदस्यों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें कांडी प्रखंड के 7 पंचायतों में घर घर नल जल का सर्वे नहीं होने की शिकायत पत्र सूर्यदेव सिंह, अरुण सिंह, प्रवीण सिंह, राजा ऋषिकेश सिंह व नीरज सिंह ने सौंपा। उसके पश्चात सांसद ने सोन नदी के किनारे दारिदह स्थान पर गए, जहां पाइपलाइन फेज 1 में बनने वाला लिफ्टिंग का जायजा लिया व विभाग के अभियंता द्वारा नक्शे के माध्यम से पूरे स्थल का निरीक्षण किया और कार्य को जल्द से जल्द प्रारंभ करने का आश्वासन दिया। इस योजना के तहत जिले में पाइपलाइन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों में आवश्यकता अनुसार पेयजल एवं सिंचाई उपलब्ध कराए जाने का कार्य हेतु 1169.28 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई है। इस योजना के अंतर्गत जिला के सोन नदी व कन्हरी नदी के 3 अलग अलग जल लाया जाएगा और कई गाँवों में सिंचाई व पेयजल हेतु सुविधा मिलेगी, जिससे हर घर किसानों को लाभ मिलेगा। जल लाने के लिए 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पाइपलाइन पेज 1, पाइपलाइन पेज 2 व पाइपलाइन पेज 3। पाइपलाइन पेज 1 में सोन नदी से कांडी प्रखंड के दारिदा ग्राम में लिफ्टिंग, पाइपलाइन पेज 2 में कन्हर नदी से रंका प्रखंड के लिए भुनरी ग्राम में लिफ्टिंग व पाइपलाइन 3 में कन्हरी नदी से भंडरिया प्रखंड के उर्गा ग्राम में लिफ्टिंग। पाइपलाइन पेज 1 से सरस्तिया, कवलदाग, बभनी खांड, उतमाही, पंडरवा एवं पाइपलाइन के मार्ग से पड़ने वाले अन्य छोटे बड़े जल निकायों को जलाशय में भरा जाएगा। पेज 1 से गढ़वा, नगरटारी, मझियाओं, भवनाथपुर, कांडी, केतार, खरौंदी, रमना, सगमा एवं विशुनपुरा प्रखंड के किसानों को लाभ मिलेगा। क्या कहा सांसद बीडी राम ने? उपस्थित लोगों के बीच उन्होंने कहा कि 3 फेजों को मिलाकर टोटल 70 मिलियन क्यूबिक पानी पहुंचाया जाएगा, ताकि गढ़वा जिले के कोई भी किसान का खेत असिंचित या पेयजल समस्या ना झेले। उन्होंने कहा कि हमारी केंद्र सरकार की यहां योजना पर कार्य इसलिए कर रही है ताकि किसानों को सिंचाई के लिए स्रोत प्राप्त हो। आगामी 2 से 3 वर्षों में पलामू व गढ़वा के किसानों की स्थिति अच्छी होगी। हमारी कोशिश है कि 70 से 80% जल की व्यवस्था पाइपलाइन के माध्यम से हो, ताकि 20% ही भगवान भरोसे हो। वहीं हरिहरपुर मंडल अध्यक्ष विनोद बिहारी द्विवेदी ने एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें क्षेत्र के कई समस्याओं जैसे 2 दिनों के बाद धान क्रय केंद्र बंद होगा, नीलगाय की समस्या से किसानों को जूझना, अंचल संबंधी पूर्व रूप से कार्य कांडी अंचल कार्यक्रम में ना होगा, कांडी स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे चिकित्सक का रहना जैसी समस्याओं का उल्लेख किया गया है। अलखनाथ पांडे, शारदा महेश प्रताप देव, जिला उपाध्यक्ष उमेंद्र यादव, दक्षिण पूर्व सलाहकार समिति के सदस्य रघुराज पांडे, मुकेश, निरंजन सिंह, संजय सिंह, शशांक शेखर, संतोष सिंह, बबलू सिंह सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। गढ़वा जिला में पाइपलाइन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों, जल निकायों में आवश्यकता अनुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने हेतु एक योजना की स्वीकृति मिली है, जिसकी लागत 1168.28 करोड़ है। केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना स्वीकृत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शिलान्यास अपने पलामू कार्यक्रम के अंतर्गत किया था। ये योजना में 3 फेज में पाइपलाइन बिछाया जाएगा। फेज 1 में सोन नदी से भवनाथपुर प्रखंड के दारिगढ़ स्थान से इसको शुरू किया जाएगा। पानी को लिफ्ट करके विभिन्न जलाशयों में भरा जाएगा और पाइप के माध्यम से खेतों में सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा फेज है, इसमें कन्हर नदी से रंका प्रखंड के भावरी ग्राम में लिफ्टिंग का प्रोग्राम होगा। फिर तीसरी पाइपलाइन की जो योजना है, उसमें कन्हर नदी से भंडरिया प्रखंड के
उगरा स्थान से पानी लिफ्ट करने का कार्य किया जाएगा। सर कितना भूमि सिंचित होगा सर? टोटल इससे भूमि जो है इसमें पानी जो मिलेगा आपको 70 मिलियन क्यूबिक मीटर तीनों फेज मिला करके, और ये 70 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पलामू और गढ़वा तक पहुंचाया जाएगा। पलामू का भी एक प्रखंड है जो चैनपुर है, इस योजना के अंतर्गत पानी वहां पर भी किसानों के खेतों में उपलब्ध कराया जाएगा। और जो गढ़वा जिला के जितने भी प्रखंड हैं वो सभी प्रखंड इस योजना से कवर होते हैं। और इस योजना की खासियत ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाइप अंदर से पाइप के माध्यम से पानी जाएगा खेतों में, तो पाइप नीचे बहुत गड्ढा करने की भी जरूरत नहीं है पाइप को, और उसमें जमीन भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, तो किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। जहाँ पर पंप हाउस बनाना है वहाँ पर भी बहुत कम जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। जिस जमीन की जितनी आवश्यकता होगी उतनी जमीन किसानों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, और उनको यदि उसमें मुआवजा चाहिए तो मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा जमीन उसके लिए जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। सर कितना जरूरी था यह सर जो स्कीम आया, कितना जरूरी था इस क्षेत्र के लिए? देखिए, इस क्षेत्र में मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि पलामू हो चाहे गढ़वा, किसानों को सिंचाई का स्रोत प्राप्त हो जाए, उनके खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर देखिएगा कि पलामू और गढ़वा का नक्शा बदला हुआ नजर आएगा। एक बार जब किसानों के खेत में पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा और सिंचाई का करीब 70 से 80 प्रतिशत तक सुविधा पाइप के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी, तो केवल 20% ही इंद्रदेव के सहारे रहना पड़ेगा। 70-80% पानी काफी ज्यादा होता है। धान की फसल हो या गेहूं की फसल हो, पानी पटाने के लिए हर वक्त उपलब्ध रहेगा, खास करके इसलिए कि जलाशय भी भरे रहेंगे। आवश्यकता अनुसार जलाशय से पानी किसान ले सकेंगे और अपने खेतों में जो फसल लगी हुई है